हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विलियन चैप्टर में आगे बढ़ते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, विलियनों के अणुसंख्य गुणधर्म। जैसा कि आपको बोर्ड पर लिखा दिखाई दे रहा है, विलियनों के अणुसंख्य गुणधर्म, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये अणुसंख्य गुणधर्म क्या है? ठीक है, अणुसंख्य गुणधर्म तनु विलियन। कौन से विलियन? तनु विलियन। तनु कौन होता है? जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस। यानी तनु विलयनों के वे गुण जो विलय की मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उसकी प्रकृति के ऊपर, विलयनों के अणुसंख्य गुण कहलाते हैं। फिर से सुनिए ध्यान से, क्या बोल रहा हूं? तनु विलयनों के वे गुण जो विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उसकी प्रकृति पर, विलयनों के अणुसंख्य गुण कहलाते हैं। ये आपको जब मैं नोट्स दूंगा तो वहां पर सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो अणुसंख्य गुण कौन है? जो विलय के मोलों की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं, ना कि उसकी प्रकृति के ऊपर। तो 4 तरीके के विलयनों के अणुसंख्य गुण हैं जो हमने पढ़ने हैं और जिनके ऊपर हमने सवाल कर रहे हैं। तो पहला जो अणुसंख्य गुण है, देयर आर 4 टाइप्स, 4 तरीके के अणुसंख्य गुण है। पहला अणुसंख्य गुण है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। नंबर 2 क्वथनांक में उन्नयन। नंबर 3 हिमांक में अवनमन। और नंबर 4 परासरण दाब। एक एक करके हम हर एक अणुसंख्य गुण को स्टडी करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, जो सबसे पहला अणुसंख्य गुण है वो है हमारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। जैसा कि आपको मालूम है, अणुसंख्य गुण जो है वो 4 तरीके के हैं। तो जो पहला है वो है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आपको मालूम है, हमने अपने पिछले राउल्ट के नियम टॉपिक के अंदर एक पढ़ा था, अवाष्पशील विलयों के लिए राउल्ट का नियम। वह हमने ये पढ़ा था कि जब किसी विलयन में या किसी विलायक में हम अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो क्या है, आपको मालूम है कि यदि हमारे पास, अब हम इस चैप्टर में विलय और विलायक को ए और बी करके पढ़ेंगे। ए जो है चैप्टर में हमारा कौन रहेगा? विलायक रहेगा। और बी जो है वो हमारा विलय रहेगा। और कैसा विलय? विलय हो गया है अब अवाष्पशील। सारे अणुसंख्य गुण जो है वो अवाष्पशील विलयों के ऊपर आधारित है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, वाष्पशील और अवाष्पशील। वाष्पशील जो वाष्प में आसानी से परिवर्तित हो जाए, जब वाष्प बनेगी तो वाष्प दाब भी बनेगा लगेगा। और अवाष्पशील कौन है? जो वाष्प में परिवर्तित नहीं होते, यानी जब वाष्प ही नहीं बन रही तो वाष्प दाब कहाँ से लगेगा? यानी अगर हमने अवाष्पशील विलय किसी विलायक में मिलाया है तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा? विलयन का जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसे बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो क्या था, आपको मालूम है, किसी भी विलयन का जो कुल दाब है, टोटल दाब, वो ए और बी के दाब के बराबर है। मगर क्योंकि बी जो यानी विलय जो है वो कैसा है? अवाष्पशील है, तो दाब तो बनाएगा, वाष्प बनेगी नहीं तो दाब कहाँ से बनेगा? इसलिए जो है विलयन का जो टोटल प्रेशर है वो किसके ऊपर निर्भर है? वो ए के दाब के ऊपर निर्भर है। तो ए का दाब राउल्ट के नियम के अनुसार क्या है? शुद्ध अवस्था में उसके वाष्प दाब को हम क्या कर दें? यदि विलयन में उपस्थित उसके मोल प्रभाव से गुणा कर दें तो क्या मिल जाता है? हमें वाष्प दाब मिल जाता है। तो पी टोटल, जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ रखा है, पी टोटल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ए नॉट बराबर एक्स ए। ठीक है, 1 में से हमने माइनस कर दिया, इसको हमने पीछे टॉपिक ये पढ़ा हुआ है। वन माइनस एक्स ए क्या है? 1 माइनस एक्स ए जो है वो एक्स बी के बराबर है। तो क्या हो गया हमारा समीकरण? पी ए नॉट माइनस पी टोटल अपॉन पी ए नॉट बराबर एक्स बी। एक्स बी क्या है? एक्स बी जो है वो विलय का क्या है? मोल प्रभाज। तो क्या है, जब किसी विलायक में
अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। इसे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, जो कि किसके बराबर आता है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब हमें इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल हल करने हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे? अब जो है आपको मालूम है ये हमारा समीकरण है, एक्स बी क्या है? मोल प्रभाज या मोल अंश। तो मोल प्रभाज एक्स बी क्या होगा? बी के मोलों की संख्या को हम किससे भाग कर दें? विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या से। इसी तरीके से तो मोल प्रभाज निकालते हैं। अब आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने वीडियो में बताया था आपको, जब ये अणुसंख्यक गुण कौन है? ये तनु विलयनों के गुण होते हैं। किसके विलयन के? तनु विलयनों के। तनु विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें विलायक की मात्रा बहुत अधिक होती है और विलय की मात्रा जो है वो बहुत कम होती है। क्योंकि कैसा विलयन है? विलयन जो है परिभाषा के हिसाब से तनु विलयन है। इसीलिए हम इस फॉर्मूले में से डिनोमिनेटर की साइड में से विलय के मोलों की संख्या को हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि विलय की मात्रा जो है वो बहुत कम है। तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा? पी ए नॉट, हमारा जो समीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए। ठीक है। अब आपको मालूम है एन बी क्या है? मोलों की संख्या। किसके मोलों की संख्या? विलय के। और एन ए क्या है? मोलों की संख्या। किसके मोलों की संख्या? विलायक के। तो एन बी नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? दिए गए भार को उसके अणु भार से भाग कर देते हैं, यानी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। और एन ए क्या हो गया? मोलों की संख्या किसकी? ए के यानी विलायकों की। तो क्या हो गया इसका? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। हम इसको जब पूरा खोल लेंगे फॉर्मूले को, तो पी ए नॉट माइनस पी टोटल अपॉन पी ए नॉट बराबर क्या हो जाएगा? ये हमारा न्यूमेरिकल हल करने के लिए समीकरण यहाँ पर निकल आया है। इस समीकरण में पी ए नॉट क्या है? ए है हमारा विलायक, तो ये शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब है। पी टोटल विलयन का कुल वाष्प दाब, जो कि क्या हो गया है? कम हो गया है, जब हमने क्या मिलाया उसमें? अवाष्पशील विलय मिलाया है। ठीक है। डब्ल्यू बी, बी कौन है हमारा? विलय। तो ग्राम में विलय का भार। और एम बी क्या है? विलय का अणुभार। एम ए कौन है? विलायक। तो ये एम ए कौन है? विलायक का अणुभार, यानी मोलर मास। एम इसलिए लिखा है क्योंकि अणुभार को इंग्लिश में मोलर मास बोलते हैं। ठीक है। और डब्ल्यू ए क्या है? विलायक का ग्राम में दिया गया भार। इंग्लिश में उसको वेट बोलते हैं, इसीलिए वहां पर उसको डब्ल्यू से दिखा रखा है। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ये है। हमने जो अभी ये फॉर्मूला डिराइव करा है, इस फॉर्मूला के ऊपर हम यहाँ पर न्यूमेरिकल हल करेंगे।